तो भाई साहब आज आई हुई है गेम के अंदर पहली स्कारल की लेवल 8 की अपग्रेडेबल स्किन और हम लोगों ने इसकी करी थी लकी स्पिन और इसको किया है मैक्स आउट और आज के गेम में इसी का यूज करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हो इसमें है ग्लोरियस मूवमेंट। तो जिनको भी इसकी क्रेट ओपनिंग देखनी हो तो लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है। और आज के गेम प्ले में भाई साहब पूरा स्कारल से तबाही मचाने वाला हूं मैं। मेन गन हमारी स्कारल होने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता होगा मिड रेंज और लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज सब में स्कारल बेस्ट रहती है, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। और भाई उतरते ही हमें स्कारल मिल भी गई है, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। अब यकीन करो गाइस आप लोग, जितना हमें वहां पे दिख रही थी स्कारल उससे कई ज्यादा अच्छी हमें यहाँ पे लगेगी इन गेम पे, वो भी नॉर्मल बेसिक स्मूथ ग्राफिक पे। हाई ग्राफिक पे तो भाई सोच ही नहीं सकते क्या होगा। अब यहाँ पोचिंकी में हम उतरे और हमारे साथ भाई बहुत सारे बंदे। अब यहाँ पे दो बंदों को मैंने मारा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना आप इफेक्ट, इसका किल मैसेज कैसा लग रहा है और इसका ग्लोरियस मूवमेंट कैसा लग रहा है। अभी तो भाई पूरे के पूरे मैच में जो पेटियां बनेगी। अब मैंने ये सोचा था कि इसकी लेवल जो 7 की पेटी है वो कुछ खास नहीं रहेगी, लेकिन भाई वो भी देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। फिलहाल के लिए इन बंदों की पेटी बना के मैं यहाँ पे पीछे की साइड एक बॉट था जिसने दूसरे बॉट को मारा था, तो उधर के साइड आया, उसकी पेटी बनाई। अब उसी टाइम पे यहाँ पीछे के साइड बंदे फाइट ले रहे थे, तो मैंने अपने टीममेट्स को मार करके बताया कि यहाँ पे मुझे बंदा स्पॉट हुआ था। अब भाई यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ग्रेनेड मिसप्लेस हो गया, नहीं तो भाई एक ग्रेनेड से दोनों के दोनों बंदे उड़ जाते। अब इधर लेफ्ट में भी बंदे, राइट में भी बंदे। मैं यहाँ पीछे की साइड फॉल बैक करता हूँ, अपने टीममेट के पास जाता हूँ, वहाँ पे एक्सट्रीम मुझे ग्रेनेड देता है। अब उसके बाद यहाँ पे स्मोक करके ये बंदे बैठ गए थे, तो सीधे बिना टाइम वेस्ट किए इन बंदों पे ग्रेनेड करके मैंने कर दिया रस। भाई क्या ही बन रहा है यार इसका ग्लोरियस मूवमेंट और पेटी, मुझे लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आई। और कॉम्बो इसका भाई सिल्वना सेक्सूट के साथ तो भाई ओपी, सोने पे सुहागा कह सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे एक बंदा 3 स्टोरी से स्पाइडरमैन को नॉक कर देता है। अरे भाई क्या ही ग्लोरियस मूवमेंट, पूरा फैल जाता है, फूल पत्ती है इसकी जड़ें। अब यहाँ पे जब तक मैं इस बंदे की पेटी बना रहा था, पीछे के साइड से ट्रिपल स्टोरी वाले ने स्पाइडरमैन की पेटी बना दी। अब वहां पे उसकी पेटी बनाने के बाद स्पाइडरमैन ने बोला भाई बदला चाहिए साइबर यार, ट्रिपल स्टोरी में बंदा। मैंने बोला अरे सबर रख भाई, लेंगे बदला। आज जो स्कारल चलाने में मजा आ रहा था लिटरली वो अलग ही लेवल का था। बहुत ही जल्द हमारा गेम भी वापस आ जाएगा BGMI ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में, उसके बाद तो भाई ये मजा और 10 गुना बढ़ जाएगा। अब पीछे की साइड फायर हुआ था, मैं उधर की साइड बंदे को स्पॉट कर रहा था और तभी यहाँ छत में ये भाई यही लेट के किसी और को स्पॉट कर रहे थे आई थिंक सो, जिसे मैं देख रहा था उसी को ये बंदा भी देख रहा था, लेकिन यहाँ पे इसकी पेटी बन गया। अब स्पाइडर ने तो भाई फुल अपना पूरा का पूरा जोश निकाल दिया कि भाई कैम्बर का बच्चा ये वो। फिलहाल के लिए मैं उस बंदे को नॉक फिनिश करके अब राइट साइड से फ्लैंक करता हूँ और तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि भैया और भी लोग आके बैठ गए यहाँ छत के ऊपर। मेरी तरफ से अब यहाँ पे पैरासूट से बहुत सारे बंदे एक साथ उतरे। मैंने एक बंदे को जैसे ही नॉक करके फिनिश करने का ट्राई किया, नॉक नहीं किल ही चोरी करने का ट्राई किया, उसी टाइम पे भाई दूसरी साइड से उजी वाले ने मुझे नॉक कर दिया। फिलहाल यहाँ पे मेरे टीममेट ने मुझे रिवाइव दिया और सामने 3 स्टोरी पे एक बंदा था जो कि भाई बड़ी देर से उछल रहा था।
तो यहाँ पे उसको लेफ्ट साइड से पड़ी 3 स्टोरी वाले बंदे को, तो उत्ते में हम लोग रोटेशन दे के यहाँ पे इधर साइड आ गए और डिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके सीधे आए इस वाले छत से इस वाले छत की तरफ। हाँ भैया इसको देखो है भाई भाई डोमिनो के ऊपर बेचारे के ऊपर बहुत हंसी आ रही। बेचारा धीरे धीरे सांप बन के लूटने आया हुआ था, तभी सामने एक बंदा पैरासूट से उतरा। भाई पोचिंकी पे ही मर रहे हैं और पोचिंकी पे ही उतर के बदला लेने आ रहे हैं। देख रहे हो गाइस सीन। अब यहाँ पे वो बंदा उतर के इधर साइड आता है, शायद से उसने लूट उठ ली थी पेटी, और तभी राइट साइड पे एक यूएस आई। अब मुझे पहले ऐसा लगा कि वो दूसरी टीम का बंदा है जिसने मेरा किल चोरी कर लिया, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने किल फीड चेक किया तो जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसका तो यहाँ पे किल आया ही नहीं। अब एक बंदा ओपन से जा रहा था जिसे मैंने नॉक किया, और एक्सट्रीम को यहाँ पे एक बंदे ने नॉक कर दिया। मैंने यहाँ पे प्री दिया एक आर पार ताकि वो बंदा पीछे भाग के जाए, और वो बंदा पीछे की साइड भाग के गया। अब यहाँ पे मैं सीधे आता हूँ, स्मोक करता हूँ, एक्सट्रीम को बोला घर के अंदर आ जा भाई, पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा होगा। तब स्पाइडरमैन आ गया, मैंने बोला रिवाइव दे एक्सट्रीम को। अब यहाँ पे स्पाइडर ने कॉल दिया कि जिधर से वो आया उधर पीछे की साइड 2 बंदे भाग के चले गए। मैंने यहाँ पे सबसे पहले थ्रोवेबल्स ले लिए अपने टीममेट से। अब यहाँ जैसे मैं इधर राइट में रश कर रहा था, भैया राइट लेफ्ट दोनों साइड से फायर हुआ, और उसी टाइम पे हमारी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में एक बंदा भैया बैठा हुआ था कैंप करके। अब ये बंदा यहाँ पे समझ गया था कि भाई सामने 3 बंदे हैं, मेरा बचना यहाँ पे मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है, और बिल्कुल सही डिसीजन लेके ये बंदा पीछे की साइड फॉल बैक कर जाता है। तो मैं भी यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इसका पीछा करता हूँ, लेकिन राइट साइड से मुझे थोड़ा बच के रहना था और लेफ्ट साइड से भी, क्योंकि वहाँ बंदे हो सकते थे। अब मुझे लगा कि वो बंदा भाग के इस पैनिक रूम में गया होगा। मैंने यहाँ पे एक मॉली करी, तभी राइट साइड से यूएस निकली। जैसे ही मैं यूएस के साइड भागा, एक प्री में डैमेज हुए बंदे, लेकिन ये वाला बंदा जो था ये भाग के चला गया पीछे की साइड। अब यहाँ पे मैं राइट साइड ब्रोकन के साइड जा रहा था, ब्रोकन से कोई और ही बंदा फायर कर रहा था। भाई बंदे कुछ ज्यादा ही होशियारी से खेल रहे थे। वो यूएस वाले बंदे ने एक बंदे को ब्रोकन पे बैठा दिया और स्क्वाड हाउस में जाके कर दिया रस। अब यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैं अंदर की साइड आया, पीछे से अलग ही स्कारल से फायर आया मेरे पे। फिलहाल यहाँ स्क्वाड हाउस की बालकनी में एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने ग्रेनेड को किया एंड बूम। अब मेरे इस ग्रेनेड से एक बंदा नॉक हुआ, तो मैंने उसे फिनिश करने के लिए एक मॉली कर दी। और अब यहाँ पे देखो भाई सीन, मेरी इस मॉली से एक नहीं 2 बंदे जल गए। मिस्टर ज्ञान जिस बंदे को मैंने नॉक किया था स्टार्टिंग में, वो भी यहाँ पे हो गया फिनिश, और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड हो गई फिनिश। अब उसी टाइम पे यहाँ पे स्पाइडरमैन पीछे साइड से कॉल देता है कि भाई पीछे साइड वाले बंदे छत से छत कूद के आ रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे छत पे पहुंचे, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग छत के साइड आते हैं, लेफ्ट साइड से एक बंदे ने इस टीम के एक बंदे को कर दिया नॉक, और ये सारे के सारे बंदे अब घरों के अंदर चले गए। अब भाई दिक्कत इस बात की थी कि लेफ्ट साइड अगर ज्यादा जाऊंगा तो लेफ्ट साइड वाले मारेंगे, और राइट में जाऊंगा तो भाई राइट वाले मारेंगे। तो यहाँ पे एक बंदे को कुछ भी करके मैंने नॉक करने का ट्राई किया। इसको टैंक मारा। ये कोने में कैंप करना, इधर से आ जाओ ना, इस पे कूद जाओगे। नेड कर रहा है साइबर। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका, लेकिन तभी वो बंदा भाग के पीछे की साइड आ गया। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब रस्सी करना पड़ेगा। इधर से एंगल मिल रहा है, बॉल पे कूद जाओ, दोनों दिख रहा है। और भाई इसने मुझे देख लिया जंप करते हुए। अब इसने भी मुझे मारा, मैंने भी इसे मारा, मेरा बस एक हेड लग गया, जिसके कारण वो बंदा हो गया नॉक। अब इसको नॉक करने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड करके कर देता हूँ रस। इधर भी एक ग्रेनेड किया। नीचे 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 एंड इसी के साथ भाई साहब
ये वाली स्क्वाड भी हो गई फिनिश। लेकिन सामने के साइड भाई 2 स्क्वाड आ गई और दोनों की आपस में हो गई फाइट। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वाली स्कारएल का आप लोग को ग्लोरियस मूवमेंट और किल मैसेज कैसा लगा। भाई साहब मुझे तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब वहाँ पे फिर पोचिंकी वाले बंदे कैम्प कर रहे थे, तो हम वहाँ से निकलते हैं जोन की तरफ। और यहाँ पे ये भैया एक खड़े हुए थे, जब देखा तो ये ऑफलाइन था, तो मैंने इसके ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी। एंड गाड़ी वाड़ी चढ़ा के फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं वापस से जोन के अंदर बंदों को ढूंढते हुए। अब मुझे लगा था कि फार्म में बंदे हो सकते, तो एक बार हम चेक करने आए यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे आए भाई लेफ्ट साइड से दूर से हम पे फायर आया। वो लेफ्ट साइड अब पीछे हो गया हमारे, मतलब हिल के साइड से। Marked a location. अब ये बंदा पूरा ओपन में था और भाई साहब एक बहुत सही मौका था इस बंदे को नॉक करके फिनिश देने का। मैं यहाँ पे गड्डी लेके निकला। ले भाई कहाँ लेट रहे हो भाई आकाश ओपी भाई। अब इसके ऊपर जैसी गाड़ी चढ़ाई मैंने, राइट साइड से हम पे फायर हुआ। मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को बोला भाई गाड़ी चढ़ाने दे, और स्पाइडर ने भी गाड़ी चढ़ाने का ट्राई किया और उसी चक्कर में भाई हमारी गाड़ी भिड़ गई। और यहाँ पे एक्सट्रीम को बोला भाई फिनिश कर उस बंदे को, और एक्सट्रीम भैया मार रहे हैं उतना दूर स्क्वाड हाउस में, वो भी एमपी से। और उतने में यहाँ पे मेरा किल हो गया चोरी। मतलब देख रहे हो गाइस इतनी खराब किस्मत है, इतना मशक्कत करने के बाद भी वो बंदे का किल सिक्योर नहीं कर पाए, किल हो गया चोरी। तो यहाँ पे जिन बंदों ने किल चोरी किया था डायरेक्ट मैंने भाई गुस्से में यहाँ पे इस स्क्वाड पे कर दिया रस। और यहाँ पे अब जो फाइट होगी बस देखो आप लोग। सबसे पहले पीछे से भाई एक बंदा अलग से, उसने एक्सट्रीम को नॉक किया। 2 बंदे थे, मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रीम के पास स्मोक किया, एक बंदा जंप किया नीचे की साइड। रोक। अब यहाँ पे इस बंदे को नॉक फिनिश किया। एक्सट्रीम पे मैंने अच्छा वो स्मोक कर दिया था, नहीं तो पीछे वाले बंदे उसका किल ही सिक्योर कर लेते। अब यहाँ पे मैं अपना पूरा एनर्जी ड्रिंक पेन किलर लेता हूँ। ऊपर के साइड जो बंदा था अभी एक वो जंप कर रहा था आई थिंक सो, और मुझे लगा वो मीटअप के लिए जंप कर रहा है। लेकिन भैया वो भी हम पे मॉली वॉली करने लगे, तो हमें पता चला वो मीटअप नहीं कर रहा है, लेकिन वो जंप करके कहाँ पे जा रहा था बस आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरी मॉली से एक बंदा नॉक हुआ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ रस, क्योंकि यहाँ से बंदे के फुट्स आ नहीं रहे थे। भाई ये देखो असली ग्लोरियस मूवमेंट, और बंदा बैठा कहाँ हुआ था, तो ये बंदा जंप कर करके भाई ऊपर के साइड जा रहा था, और यहाँ पे कॉर्नर पे आके एफपीपी करके बैठ गया कि जैसे घुसेगा बंदा भैया उसकी बना दूंगा पेटी, नॉक करके फिनिश कर दूंगा, जाते जाते एक किल तो लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही सीन हो गया, इसका बन गया ग्लोरियस मूवमेंट। इसको चढ़ा ही रहती गाड़ी इसके ऊपर। मेरे को लगा दूसरा उधर चला गया तो मैं इधर चढ़ा। अब यहाँ पे एक बंदा रस कर रहा था पैदल, उसको मैंने नॉक किया। उसने भाई क्या ही ओम का फटका दिया। उसके बाद यहाँ पे भाई इसका टीममेट बग्गी लेके आता है हीरो वाली एंट्री करने, लेकिन यहाँ पे मैं इसे अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और रिच पे रुक जाता है हील करने के लिए। मैंने एक्सट्रीम को बोला ऐसा कर सीधे गाड़ी पे आ, ये बंदा डैमेज है अपने आप को हील करेगा, सीधे उस पर रस कर देते। लेकिन भाई किस्मत हमारी खराब थी इस बंदे की, हमें समझ में नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए भाई जोन के बाहर से आके एक बंदे ने उसे मार दिया। देख रहे हो किस्मत, 2-2 किल चोरी हो गए भाई आंखों के सामने। अब इसे भी आप लोग किल चोरी में ही काउंट करोगे। अब यहाँ पे इस बंदे की पेटी बनाई हम लोगों ने, हमें लगा जोन के बाहर शायद कोई और बंदा आए, लेकिन यहाँ पे जोन से एक बंदे का नॉक फिनिश आया, तो हम समझ के इसी का टीममेट होगा जो जोन के बाहर मर गया। अब उसके बाद यहाँ पे डासिया लगी थी, तो यहाँ पे हम गाड़ी लाके रोकते, और यहाँ पे भाई साहब अब बचे हुए 3 बंदे थे। ये फाइट थी 3v3 की। मैंने यहाँ पे एक फेंका ग्रेनेड एंड बूम, एक बंदा नॉक हुआ और राइट साइड भाग के गए बंदे। मेरे पे ग्रेनेड मॉल नहीं थे, मैंने अपने टीममेट से पूछा भाई ग्रेनेड वगैरह हो तो दे दे मेरे को। एक ग्रेनेड मिला मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड खोला, पूरा कुक किया। राइट में वो बंदे गए थे, छोटी खिड़की से फेंक दिया, लेकिन कोई भी बंदा नॉक नहीं हुआ। मतलब वो सोफे के साइड बंदे बैठ गए थे जाके। अब यहाँ 3 बंदों के फुट्स आ रहे थे, मैंने आया एक स्टन किया, उस बंदे ने नीचे स्मोक फेंका, मैं तो डर गया, मुझे लगा ग्रेनेड है, तो मैं अंदर आया, मैंने ग्रेनेड कुक किया और ये ग्रेनेड से बंदा हुआ नॉक और सीधे घुस गया मैं।
यहाँ पे 2 बंदे मैंने नॉक किए और इसका एक बंदा नीचे कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे मौका मिल गया ग्लोरियस मूवमेंट बनाने का भाई साहब। अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था और अब देखो भाई इसके अंदर अब आएगी हिम्मत। लेकिन किस काम का। यहाँ पे इसी के साथ एक खतरनाक गेम प्ले के साथ चिकन डिनर, वो भी ग्लोरियस मोमेंट के साथ। तो भाई आप लोग कमेंट्स में बताना कि स्कारल मैक्स आउट लेवल 8 की आप लोग को कैसी लगी। जिन लोगों ने अभी तक इसकी क्रेड ओपनिंग नहीं देखी जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का गेम प्ले अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन साना रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। और शेयर जरूर कर देना गाइज अपने दोस्तों के साथ ऐसे खतरनाक गेम प्ले देखने के लिए।